हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना डाटा साइंस का ट्यूटोरियल इन हिंदी, वो भी फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कैसे करना है। अब मिसिंग वैल्यू क्या होता है वो हमने numpy डॉट नॉट अ नंबर वाली वीडियो में हमने देखा हुआ है कि मिसिंग वैल्यू क्या होता है और उसको numpy की हेल्प से कैसे सोल्व करना है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग वैल्यू को पांडास की हेल्प से कैसे सोल्व करना है। जो पांडास है वो ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है आपको numpy से। तो चलिए अब हम देखते हैं पांडास की हेल्प से मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है एंड उसको कैसे उसके ऊपर वर्क करना है। तो सबसे पहले हम अपना मेथड देखेंगे कि उसको फाइंड आउट कैसे करना है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए फाइल बना के रखी हुई है हैंडल मिसिंग वैल्यू। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पांडास इंपोर्ट पांडास एज pd एंड इंपोर्ट numpy एस np। तो यहाँ पर हमने अपना पांडास एंड numpy को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक डेटा नाम का बनाते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे क्या, अपनी मिसिंग वैल्यूज। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रैंडमली एक अपने डाटा नाम का एक डाटा सेट बनाया है। इसके अंदर एक ये है नोट अ नंबर, डेट मीन्स ये एक मिसिंग वैल्यू है। ये पूरी रो जो है वो मिसिंग वैल्यू है। एंड यहाँ पर कुछ एरर आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 एंड ये रो में एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है एंड इसमें एक मिसिंग वैल्यू है। तो चलिए अब हम इसको डाटा फ्रेम बनाते हैं। तो डाटा फ्रेम इक्वल्स टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम डाटा। एंड हमारे पास कितने रोज हैं तो वो गिन लेते हैं। 1 रो 2 3 4 5, तो 5 रोज है ना। तो यहाँ पर इंडेक्स दे देते हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू ए बी सी। और वैसे ही हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास कॉलम है तो हम कॉलम भी ले लेते हैं। और उसको उससे पहले हम इसको एक लिस्ट में लेते हैं ताकि कोई एरर ना आए। अब हम लेंगे कॉलम्स, तो कॉलम्स इसकी डिफाइन करते हैं। तो उसको 5 है तो वो भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉलम और इंडेक्स ले लिया है। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करते हैं। मॉड्यूल पांडास हैज़ नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। ओके, यहाँ पर कुछ एरर आया है तो शिफ्ट एंटर से रन करते हैं। अब ठीक है, तो चलिए अब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमारा डाटा फ्रेम प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज हैं, जो ये वैल्यूज हैं, ये एक एक करके हम इसको आइटरेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या ये नोट अ वैल्यू, नोट अ नंबर है, ये नन वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, ये क्या है। तो अब उसके लिए हमारे पास पांडास में डाटा फ्रेम हमें प्रोवाइड करता है एक मेथड, उसको बोलते हैं इज नल। तो अब हम देखते हैं इज नल के मेथड से। तो डाटा फ्रेम डॉट इज नल एंड शिफ्ट एंटर। तो अब देखना दोस्तों क्या किया इसने। फर्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है तो फॉल्स, ये नल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ तक फॉल्स है। नोट अ नंबर, ये एक मिसिंग वैल्यू है तो उसने यहाँ पर ट्रू दे दिया है। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये क्या है, ये गिवन नंबर है, डेट मीन्स ये नंबर हमें प्रोवाइडेड है तो ये सभी में फॉल्स होगा।
जहां जहां उसको नोट अ नंबर मिला तो उसने यहां पर डाल दिया ट्रू। नोट अ नंबर जहां पर मिला उसको वहां पर ट्रू डाल दिया। अब ये होता है चेक करना कि क्या ये नंबर नल है। अब दूसरा मेथड आता है, क्या ये नंबर नल तो नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू, क्या ये नंबर नल है और क्या ये नंबर नल तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास आता है डाटा फ्रेम डॉट नोट नल। अब नोट नल क्या करता है, जो नोट नल होता है वो चेक करता है जहां पर उसको नोट नल मिला, ठीक है ना, जहां पे उसको नोट नल मिला, नोट अ नंबर मिला, उसने क्या किया, उसने वहां पर फॉल्स दे देना है। तो करके देख लेते हैं। इस नल में वो ट्रू दे रहा था और इसने यहाँ पर दिया फॉल्स। लाइक इसमें इसने ट्रू दिया था तो उसने फॉल्स कर दिया। अब इसको समझाऊं तो जैसे यहाँ पर हमारे पास तो दोस्तों जैसे हमारे पास यहाँ पर 1.0 है, ये नंबर प्रोवाइडेड है, ये नल तो नहीं है, ये नल नहीं है, तो या ये ट्रू। ये नल तो नहीं है, नहीं है, ये नल है, हाँ ये नल है। क्या ये नंबर नोट नल है, दैट मीन्स ये नंबर कुछ प्रोवाइडेड है, ये मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो फॉल्स, ये मिसिंग वैल्यू है इसलिए इसने यहाँ पर फॉल्स दिया है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं और अपना फाइंड आउट करते हैं कि अब इसको टैकल कैसे करना है। मान लो मेरे पास मिसिंग वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब मैं इसको हैंडल कैसे करूँगा। तो अब हम देखते हैं हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पांडास प्रोवाइड करता है हमें ड्रॉप नोट अ नंबर का मेथड, ड्रॉप ना, और एक होता है फिल ना। तो चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे वन डॉट ड्रॉप ना, तो शिफ्ट एंटर एंड यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी रोज होगा ना, बाय डिफॉल्ट अगर रो में एक भी उसको मिसिंग वैल्यू मिल गई तो वो उसने पूरा रो ही छोड़ देना है। तो वो हम करके देख लेते हैं। तो चलिए अब डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप ना एंड शिफ्ट एंटर। तो इसने क्या किया, इसमें नोट अ नंबर की वैल्यू थी, यस थी, तो इसने रो पूरी रो ही ड्रॉप कर दी। इसमें थी, नहीं थी, तो इसने प्रिंट कर दिया 5.0, 6.0, 7.0। एंड इसमें थी क्या, इसमें भी नहीं थी, तो इसने इसको भी प्रिंट कर दिया। जहां जहां पर उसको नोट अ नंबर का मिला उसने वो पूरी रो ही ड्रॉप कर दी। दोस्तों हमारे पास एक इसमें मेथड होता है ड्रॉप ना में हम एक्सेस देते हैं, तो एक्सेस का मेथड भी हम देख लेते हैं। तो चलिए शिफ्ट एंटर एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप ना। हमने डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप ना देखा है ऊपर, वो पूरा रो ही। अब मान लो मैं कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, तो कॉलम इक्वल्स टू 1, तो शिफ्ट एंटर, जिस जिस कॉलम में उसको मिलेगा उसने डिलीट कर देना है वो। अब मान लो इसमें, इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में एक नल की वैल्यू इसमें है, सभी में है, तो उसने किसी की वैल्यू हमको रिटर्न नहीं की एंड उसने पूरा कॉलम ही ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ये होता है उसको कॉलम का। दोस्तों आप चाहो तो जो डाटा फ्रेम, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर लेकर आए। आप अगर रो एंड कॉलम में कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा मेथड प्रोवाइड करता है रोज का। आप रो लिख दो या फिर इसे कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट करो एंड यहाँ पर आप कॉलम्स लिख दो, तो COLUMNS कॉलम्स। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट वही देगा। अगर आप 0-1 में कंफ्यूज हो तो आप ये यूज कर सकते हो, एक्सेस इक्वल्स टू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो। दोस्तों अब हमारे पास एक मेथड आता है फिल ना। मान लो मैं इसको, जो हमने मिसिंग वैल्यू थी, जो यहाँ पर पहले डाटा फ्रेम प्रिंट कर लेते हैं। तो जो मान लो मिसिंग वैल्यू है, मैं उसको
एक अगर मैं वैल्यू मिस कर दूं तो मेरे पास ये जितनी भी रोज में वैल्यू है, जैसे ये पूरी रो ही गायब हो जाएगी। तो मैं मान लो मैं रो गायब नहीं करना चाहता, नोट अ नंबर को मैं मान लो 0 देना चाहता हूँ, नोट अ नंबर को मैं 0 देना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? तो उसके पास हमारे पास मेथड है, उसके लिए डाटा फ्रेम डॉट फिल ना एंड उसको 0 कर दो, तो शिफ्ट एंटर। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर नोट अ नंबर की वैल्यू थी वहाँ पर इसने 0 0 0 0 प्रिंट कर दिया है, डेट मीन्स ये 0 है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया एंड मान लो मैं 5 देना चाहता हूँ, तो शिफ्ट एंटर एंड देखिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो हम ये मेथड लगा रहे हैं ना, ये सिर्फ व्यू पर कॉल हो रहे हैं। अगर आपने जैसे यहाँ पर 5 की वैल्यू चेंज कर दी है, नोट नंबर को 5 के साथ चेंज कर दिया, डाटा फिर दोबारा प्रिंट करोगे तो क्या होगा, ये नोट नंबर दोबारा लेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये व्यू पेस्ट हो रहा है। तो अब मान लो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आप सभी की डाटा फ्रेम की वैल्यू को कॉलम वाइज प्लस करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे? तो डाटा फ्रेम डॉट सम का मेथड है आपके पास, शिफ्ट एंटर। तो ये क्या करेगा, जो जितनी भी नोट नंबर की वैल्यू है उसको ये 0 ले लेगा। तो अब ये डाटा फ्रेम जैसे हमने लिया है 1 1 6 6 16 16 प्लस 15 कितना हुआ 31, तो ये आया 31, ये कॉलम वाइज प्रिंट करता है। तो आपकी वैल्यू ऐसे कॉलम वाइज प्रिंट होके आ रही है। तो दोस्तों अब हमारे पास मेथड आता है एक रिप्लेस का। तो चलिए इसको भी अब हम देख लेते हैं। तो डाटा फ्रेम डॉट रिप्लेस नोट नमपाई डॉट नोट अ नंबर को हम करेंगे किससे रिप्लेस, हम मान लो मैं 5 लेना चाहता हूँ एंड इसको हम एक सेट में डालेंगे, डेट मीन्स ऐसे कर्ली ब्रेसेस में एंड शिफ्ट एंटर। तो देखिए जो नोट अ नंबर की वैल्यू थी वो 5 से चेंज हो गई है। आप चाहो, जरूरी नहीं है नोट अ नंबर की वैल्यू यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप नोट अ नंबर की वैल्यू ही रिप्लेस करोगे, आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास 1 है, मैं उसको 5 से रिप्लेस करना चाहता हूँ एंड जो 1 था वो 5 से रिप्लेस हो गया। तो दोस्तों ये था हमारे पास मेथड कि हम कैसे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, हैंडल करेंगे, पूरी रो को एंड कॉलम को ड्रॉप कर देंगे अगर हमको नहीं पता है तो दोस्तों एक और मेथड मैं आपको बतलाऊंगा, वो है कि मान लो जैसे मेरे पास डाटा फ्रेम प्रिंट करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये पूरी रो है, मिसिंग है ना, मैं चाहता हूं कि जो ये इसकी वैल्यू है ये ऊपर वाले रो की ऊपर वाला रो ले ले। तो चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो डाटा फ्रेम डॉट हम यहाँ पर देख रहे थे फिल ना का मेथड हमने ऊपर देखा था एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, मेथड इक्वल्स टू एफ फिल, डेट मीन्स फॉरवर्ड फिल। तो अब ये क्या करेगा, जो ऊपर की वैल्यू होगी ना, जो ऊपर की वैल्यू होगी वो इसको कॉपी कर लेगा। तो 5.0 को 5.0, 6.0 को 6.0। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जैसे नोट अ नंबर की वैल्यू इसने नोट अ नंबर ही रहने दिया है। अब ये क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई रो है ही नहीं, तो वो किससे कॉपी करे, किसी से नहीं कॉपी कर सकता, इसलिए उसने नोट अ नंबर प्रोवाइड किया है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमारे पास होता है कि मान लो मैं नीचे वाले से उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पर पेस्ट किया एंड बी फिल। तो अब इसने क्या किया दोस्तों, इसने जो नीचे वाले रो थी ना उसको कन्वर्ट किया। जैसे मान लो इसके नीचे 10 थी, 10 की वैल्यू थी, तो क्या किया इसने 10 की वैल्यू को उठा लिया है, 11 की वैल्यू, 12 की वैल्यू, 13 की वैल्यू, 14 की वैल्यू। तो इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसने क्या किया, इसने उसी की वैल्यू को नोट अ नंबर की वैल्यू को दे दिया, बिकॉज ये किसी से कॉपी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर होगा
कि हैंडल कैसे करना है मिसिंग वैल्यू को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं डाटा साइंस का फुल कोर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस इन हिंदी, और हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम आगे चल के कुछ डाटा सेट्स के ऊपर भी काम करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।